चुनावी दंगल में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रायबरेली की जनता जब वोट की चोट करती है तो बड़े बड़ों की कुर्सी हिल जाती है। इसी रायबरेली की जनता ने इंदिरा गांधी को हराकर राजनारायण को जिताकर दिल्ली की सत्ता बदल दी थी। इसी रायबरेली की जनता ने साल 2012 में कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाया कि यहां पर 6 सीटों में से विधानसभा की एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई थी। और यही रायबरेली की जनता एक बार फिर से तैयार है। बदले हुए समीकरण में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का साथ पसंद है क्या आप लोगों को? क्या अखिलेश और राहुल गांधी का साथ पसंद है रायबरेली की जनता को? बीजेपी के लिए क्या बचता है? इसके अलावा सवाल यह भी है कि विकास के पैमाने पर रायबरेली इतनी पीछे क्यों खड़ा है? इसी तरह के कई तरह के सवाल होंगे जिनका सामना आज यहां पर करना पड़ेगा। अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, उनका परिचय जल्दी से करवा देती हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से वीके शुक्ला जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से श्रम राज्य मंत्री मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी की ओर से डॉक्टर धनंजय सिंह मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और रायबरेली की जनता का भी स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। तो चलिए मैं सवालों के सिलसिले की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जिस पर बवाल मचा हुआ है। क्या यूपी में धर्म और जाति की राजनीति होती है? क्या इसके आधार पर भेदभाव किया जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली और रमजान की बात कही है, उसके बाद से ही है वो विपक्ष के निशाने पर। और विपक्ष कह रहा है दरअसल हार की हताशा है जिसके कारण मोदी अब कर रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी का चुनाव शुरू हुआ था समाजवादी पार्टी के झगड़े से, अखिलेश यादव के काम बोलता है के नारे से, पीएम मोदी के विकास के काम से। लेकिन कल से 3 दौर के चुनाव के बाद चुनाव प्रचार में लग गया धर्म का तड़का। कल फतेहपुर की रैली में पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास कहते हुए जब ये कह दिया कि अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बने, रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी रहे। सुनिए कल पीएम के बयान को। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरोप अखिलेश पर लगे तो उन्होंने जवाब भी दिया। अखिलेश ने सीधे उस शहर का उदाहरण दिया जो खुद पीएम का चुनाव क्षेत्र है। कम से कम उन्हें गंगा मैया की कसम हो, ये बताएं कि 24 घंटे बिजली बनारस में, काशी में कौन दे रहा है? मोदी के बयान के बाद ये पोस्टर वायरल है जिसमें उन्हीं के मंत्री कमाल अख्तर सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने के लिए अखिलेश को शुक्रिया कह रहे हैं। पोस्टर इस बात का सबूत है कि कब्रिस्तान के लिए अखिलेश मेहरबान थे। दूसरी वो वजह जो अखिलेश को बैकफुट पर रखती है। अखिलेश ने 2016 के बजट में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने के लिए पैसों का आवंटन डबल करके 400 करोड़ रुपए कर दिया था, जबकि शहरों में शमशान के लिए 100 करोड़ रुपए और गांव में 127 करोड़ रुपए दिए। यहाँ भी अखिलेश शमशान के मुकाबले कब्रिस्तान के लिए मेहरबान दिखते हैं। लेकिन दिवाली और ईद के दौरान बिजली सप्लाई करने के मामले पर अखिलेश पर सवाल नहीं उठ सकते। एबीपी न्यूज की जांच में पता चला है कि 6 जुलाई 2016 को ईद के दिन यूपी में 13,500 मेगावाट बिजली की सप्लाई थी। वहीं 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच दिवाली पर करीब 15,400 मेगावाट बिजली थी। 2014 में विकास के नाम पर वोट मांगकर प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी यूपी चुनाव में ऐसा बयान देंगे, इस पर उनके विरोधियों को हैरानी नहीं हुई। जनता को आकलन करना है कि जो विकास के मुद्दे पे बात कर रहे थे अब वो किस एंगल पे लेके जा रहे हैं। ये सब कम्युनलाइज करना चाहता है सोसाइटी में। लोगों को, हिंदू और मुसलमान लोगों को इस सब से क्या मतलब है? इसके भाषण से नरेंद्र मोदी के तो भड़काना चाहता है नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री। यूपी में 403 में से 209 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। पीएम कह रहे थे कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन संदेश देने के लिए रमजान, दिवाली, ईद, होली की तुलना से खलबली मच गई। बहस भी छिड़ गई कि क्या यूपी में धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। तो यूपी में धर्म के नाम पर भेदभाव होता है, ये अपने आप में है बड़ा सवाल। यहाँ पर तमाम हमारे साथ रायबरेली की जनता मौजूद है, इनके तीखे सवाल होंगे यहाँ पर मौजूद अलग अलग पार्टियों के नेताओं से। लेकिन सबसे पहले बीजेपी से मेरा ये सवाल है, विकास विकास विकास, इन सब के बीच धर्म का तड़का क्यों? मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से रायबरेली जनता के बीच में बड़े ही
साफगोई से इस बात को रखना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है और समान भाव से हर धर्म के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहती है और उस सच्चाई को सामने लाना चाहती है। आपने देखा, आप देख रहे हैं कि दीपावली के समय सब लोग जानते हैं कि दीपावली के समय लाइट की कंजम्पशन कितनी ज्यादा होती है, जबकि ईद दिन का त्योहार है और दीपावली रात का त्योहार है, प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व के नाते हमें ज्यादा बिजली की आवश्यकता चाहिए। लेकिन ये बात कहां से ईद सामने दिन आई कि में रमजान में ज्यादा बिजली मिलती है और दिवाली में नहीं? ये बात क्यों कही जा रही है? क्या हार की हताशा है, डर नहीं, सता रहा है? एकदम नहीं है। जो सच्चाई है वो बयां की जा रही है। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए, बड़ी सच्चाई से बताना चाहिए, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट बनने के पहले कितने बिजली घरों में कितना कोयला था। चलिए, ये रोज हम सवाल मैं चैनल और पूछ लेती हूं अखबारों में समाजवादी पढ़ते पार्टी थे से। कि लेकिन आज इस रिपोर्ट 2 में- दिन का कोयला ठीक है सर, बचा है, समझ 2 गई दिन मैं का। आपकी बात, समझ गई मैं आपकी बात। लेकिन इस रिपोर्ट में हमने ये भी दिखाया है कि किस तरह से समाजवादी सरकार ने, अगर हम बात करें कब्रिस्तान की, तो उसके लिए बजट का आवंटन दुगना कर दिया, शमशान के लिए नहीं। तो ये एक सच्चाई मेरी थी। बहन, आप भेदभाव करते हैं एक जिले में कब्रिस्तान होते हैं 100 एकड़ में और एक जिले में कब्रिस्तान शमशान 1 एकड़ में नहीं मिलेंगे। कब्रिस्तान की तादाद होती बहुत। मुसलमान तो मर के भी 2 गज घेरता है। नहीं, एक खुश होने की बात नहीं, आप अंतर समझे ना। एक शमशान में 1000 चिता जलेंगी, कोई रह बाकी रहेगी, लेकिन ये हर कब्र बनती है तो कायम रहती है। उसका दायरा होता है बड़ा। सिर्फ 4 दीवारी करी, कब्रिस्तान कोई नहीं बनाया, क्योंकि भूमाफिया उस पर कब्जा कर रहे थे। भूमाफिया कहां से आए थे? भूमाफिया कौन थे? आपकी सरकार क्या कर रही थी? भूमाफिया भी आपके भूमाफिया कहां से आए थे? सफाई माफिया, भूमाफिया जिन्होंने जमीनें कब्जा की। और नहीं होते थे। इतिहास संरक्षण देने के आरोप अब भी लगे हैं सर राजस्थान आपके के ऊपर। मुतवल्ली ही बेच के खा जाते थे कानून की आड़ में। अब 4 दीवारी हो गई तो सुरक्षित हो गए, इसमें बुरा क्या है? सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं अपने। इस पर सपा पकड़ सरकार की लिया। सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं। भूमाफियाओं, बिहार और बंगाल में हाँ। डीमोनेटाइजेशन जनता ने किया। ठीक है, समझ गई। डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, मोदी सर। को बाहर, तो इन्होंने कर दिया डीमोनेटाइजेशन। मोदीटाइजेशन हुआ बिहार बंगाल में, उसका बदला। तो एक सवाल का ये ले रहे जवाब लोगों दीजिए। से। एक सेकंड सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल का जवाब दीजिए सर। समाजवादी पार्टी से एक सवाल है, अगर आपका इतना ही काम बोल रहा था, इतने ही नारे लग रहे थे, तो फिर हाथ पकड़ने की जरूरत क्या थी? हाथ का साथ इसलिए जरूरी हुआ कि ये मुल्क इसका को- जवाब मैं दिए देता हूं। मैं बता रहा हूँ, जल्दी से सर, मैं जल्दी देता से। हूं। कम हाथ का साथ इसलिए जरूरी हुआ जी। हम दो हमारे दो, बस आराम, एक-एक करके। अफरा तफरी हम दो हमारे दो, आराम से। रायबरेली में 2 सीटें, करोड़ रुपए लेके रायबरेली चलिए, में बस 2 कांग्रेस सीटें पार्टी की लोकसभा राह में की। जा लेती हूँ। समझ गई मैं आपकी बात, 1% समझ गई मैं आपकी बात। मिडिल इनकम से वर्ल्ड बैंक ने समझ गई सर आपकी बात। देश में अफरा तफरी ठीक है। है, ठीक है, अफरा ठीक है। तफरी ना होइए। वालों ठीक है, को सर। दूर ये- करने के लिए लेकिन सर ये बताइए, आप समझ गए अरे सर, कितना सब आप ही बोलेंगे, अपने सहयोगी को भी मौका दीजिए। कांग्रेस पार्टी से मेरा ये सवाल है, एक सेकेंड। 2012 में तो आपकी मिट्टी पलीत हो गई थी रायबरेली से। एक सेकेंड, आराम से सर, आराम से। अरे अपने सहयोगी को भी मौका दीजिए। समाजवादी पार्टी ही सब बोल लेगी तो क्या मौका मिलेगा कांग्रेस पार्टी को? नोटबंदी करी ना, देशद्रोही आराम से, बताया, आराम से, आराम। देशद्रोही बताया, लाइन में आराम से। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को भी मौका देना चाहिए सर। राहुल अब गांधी बहुत हो गया गरीब सर, अब है। बहुत हो गया राहुल सर। एक गांधी सेकेंड, गरीब है, बीजेपी जो एटीएम की लाइन में सर, लगे थे। बस बहुत हो राहुल गया। गांधी गरीब आप दोनों है। लोगों ने बहुत कह लिया अपनी राहुल गांधी गरीब बातें, है। बहुत हो गया अरे सर। बगैर से बगैर एक ताली सेकेंड बूढ़ी माँ को लाइन में सर, नहीं एक लगाता। सेकेंड, एक सेकेंड सर, हो गया। आप दोनों को ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आराम से, आराम से, आराम से। कांग्रेस पार्टी से ये सवाल ले लेती हूं, भाई शांत हो जाओ। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। लोगों, कांग्रेस पार्टी से मेरा ये सवाल है, 2012 भैया में तो आपकी चिल्लाने से मिट्टी कोई पलीत हो बात गई नहीं थी। होती है, चिल्लाओ नहीं। मैं चाहूंगी यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं और खास तौर से आराम से भाई, ज्यादा दिन एक नहीं, सेकेंड, बस एक सेकेंड। 11 मार्च का आप इंतजार इनको, करिए, आप 11 रैली मार्च में नहीं का, आए हो, 11 मार्च का इनको हटाइए यहाँ से बाहर, इनको यहाँ से बाहर हटाइए, इनको यहाँ से बाहर हटाइए। आप रैली में नहीं आए हो, आप प्रोग्राम में आए हो। शांति से बैठिए, आप एकदम शांति से बैठिए। एक सेकेंड, बैठ जाइए। इनको पानी पिलाओ भाई, इनको पानी पिलाओ। सर आपसे मेरा ये सवाल है, 2012 में
आपको एक भी सीटें नहीं मिली थी। इस बार आप साइकिल पे सवार हैं, चमत्कार की उम्मीद रायबरेली में कर रहे हैं क्या आप? देखिए, एक तो आपने जो कहा कि 2012 में एक सीट नहीं मिली, आप उसके पहले की बात तो करिए। हमको सभी सीटें मिली हैं, हम पार्लियामेंट जीते हैं। आप केवल एमएलए की बात काहे करती हैं? सर, तो 2000 हम तो विधानसभा चुनावों की ही बात कर रहे हैं ना सर। ना करिए और उसको भाई सुन लीजिए ना पहले बात, उसके बाद चिल्लाइए, जल्दी से सर, जल्दी से। और उसके बाद आप इसमें आज आपके सामने कह रहे हैं हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी ने रायबरेली में इतना विकास किया है जी। ये आपको 11 मार्च को हाँ। 11 मार्च को सुनिए 11 मार्च को गठबंधन के आप जो कह रहे हैं रायबरेली की जनता उससे सहमत नजर नहीं आ रही है। नहीं कुछ खुलेगा, सवाल। इनका खाता नहीं, मैडम नहीं काम चलेगा। मैडम हम यही जानना चाहते हैं कि आज तक रायबरेली की रोड में जो गड्ढा 20 साल पहले था वो आज भी है। कांग्रेस पार्टी गड्ढा आज भी है, आपसे ये सवाल है। कोई विकास गड्ढा नहीं हुआ, आज भी है। जनता की आवाज है, कोई विकास नहीं हुआ। गड्ढे सड़कों के भरे नहीं गए हैं। कहाँ के गड्ढे? इसका मतलब ये रायबरेली में रहते नहीं है। सुनिए, रायबरेली एक ऐसा जिला है जहाँ पे 5 NH है, जहाँ पे सुन लीजिए रायबरेली एक ऐसा जिला है जहाँ पे 5 नेशनल हाईवे हैं। लोग केवल कागज में नहीं रहते। गवर्नमेंट कुछ और सवाल है, जानकारी नहीं है। हमारा सपा के प्रतिनिधि से सवाल है कि इस जिले में आपके 5 विधायक हैं, एक भी उद्योग बता दिए पूरे प्रदेश में जो आपकी सरकार ने लगाया। समाजवादी पार्टी जवाब दे। हमने सुनिए, जिन्होंने प्रदेश को ठग कर 73 साल से आप बात कर रहे हैं, उनसे उद्योग लगाए, एक नहीं सैकड़ों उद्योग हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समाजवादी पार्टी एक उद्योग का नाम बताइए, एक एक करके मुझे लगता है अगर हम सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। हल्ला मत कीजिए, जवाब सुनिए। हल्ला मत कीजिए। समाजवादी और बड़े कल कारखाने लगाती है केंद्र सरकार। उद्योग नहीं बता पा रहे, एक भी उद्योग। अरे तुमने आपकी बातों से लोग सहमत नहीं है, कुछ और लोग हैं, बताइए क्या आपने कौन सा लगाया? मेरे कांग्रेस के जो आए हैं उनसे सवाल है, 2005 में सपा कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, सपा की सरकार यहाँ पे थी। आप किसानों की बात करते हैं, जो चीनी मिल बंद हुई उसका जिम्मेदार आप हैं या सपा है? कौन है? भाजपा है, भाजपा है। ये झूठ नहीं, ऐसे नहीं, आराम से जवाब आराम से, जवाब देते हैं, जवाब आराम से। कुछ और लोग पीछे हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा नाम विनायक सोनकर है। सवाल पूछिए जल्दी। मैं बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं कि यहां पर कांग्रेस सदर विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहां पर कांग्रेस बम्पर वोटों से जीत रही है। ये अपनी लड़ाई को दूसरे नंबर पे देख रहे हैं या तीसरे नंबर पे देख रहे हैं? पहले नंबर पे देख रहे हैं, पहले नंबर पे देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नहीं 6 की 6 विधानसभाओं में भारी बहुमत से जीत दूसरे पे कि तीसरे पे? माइक नहीं छीने, माइक नहीं, आराम से थोड़ी जगह दीजिए कुछ और लोगों के सवाल था। बताइए। मैं अपने भाजपा मित्र से पूछना चाहता हूं, जिस प्रकार चुनावी जुमला रहा 15 लाख रुपए, उसी प्रकार क्या ये किसान के जो आपने माफी के लिए मोदी जी ने कहा है, ये चुनाव बाद चुनावी जुमला तो नहीं हो जाए? बीजेपी जवाब दे। आजकल कुछ जवाब सुनिए। आजकल कुछ मीडिया चैनल पर ये जो लाइन भाई साहब ने बोली है, कुछ मीडिया चैनल पे चल चुकी है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये जुमला नहीं है। उनका सवाल यही है, ये जुमला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो कटिबद्ध है। पहला निर्णय जो है किसानों के पक्ष में होगा और किसान कर्ज माफी हो के रहेगी जी। मैं यहाँ पे तीनों पार्टियों के प्रत्याशियों से ये पूछना चाहता हूँ, जो इतना गंभीर मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, उस मुद्दे पे तीनों पार्टियों ने ना तो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है और ना ही कुछ बोलती हैं। ये आखिर पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पे यह पार्टियां क्यों नहीं बोलती हैं? समाजवादी पार्टी जवाब दे। पेंशन बहाली के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलती है समाजवादी पार्टी? पेंशन 50 लाख महिलाओं को पेंशन समाजवादी पार्टी दे रही है। अरे तो झूठ हो गया मेरी बहन, हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। बैठ जाइए अपनी जगह पे, बैठिए। जनता झूठ बोल रही है। अरे जनता झूठ नहीं बोल रही भाई। बहन क्या है सवाल सुनिए। आप सभी नेताओं से निवेदन है कि जो प्रश्न है वो गंभीर प्रश्न है और उसका कृपया गंभीरता से जवाब दीजिए।
किसी एक से पूछे सवाल। सवाल प्रॉपर सवाल मैं जवाब दूंगा। सवाल मेरा बीजेपी के हमारे जो जल्दी से सर। उनसे है कि आप ये कहते हैं कि हम आएंगे उत्तर प्रदेश में तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। आपकी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में प्रतिदिन किसान सुसाइड कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट वहां पे है। सुनिए, अब समझ गई। बाकी राज्यों में भी जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी किसानों के साथ ये समस्या जस की तस बनी हुई है। आप यूपी को बदल देने की बात करते हैं, पहले दूसरे राज्यों तो सुधारिए। हम आज भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें हैं जी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बनने के पहले और आज में जी। न्यूज चैनल हम लोग देखते हैं, अखबार रोज पढ़ते हैं। हम सच्चाई से स्वीकार करिए आप कि क्या पोजीशन है इस समय किसानों की, बेहतरी स्थिति में है कि नहीं है, वहां पे जल संसाधन की मात्रा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। किसानों की आत्महत्या की बहुत सारी खबरें अलग अलग हिस्सों से सामने आती हैं सर। नहीं जल्दी, अब आपने कर लिया है प्रश्न। अब मैं आ जाती हूँ, किसानों का एक बेहद गंभीर मामला है और उस पर हमको लगता है गंभीरता से बीजेपी को सोचना भी चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल मैं समाजवादी पार्टी से पूछ लेती हूँ। थोड़ा सा चलते हैं बगल में अमेठी। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, जल्दी से 2014 से 2017 तक 13,765 किसानों ने आत्महत्या किया है और 345 जवानों ने आत्महत्या किया है। हिंदुस्तान के आजादी के इतने इतिहास में कभी किसी सरकार में इतनी आत्महत्याएं और इतनी हत्याएं नहीं हुई है। जल्दी से जवाब ले लेती हूँ बीजेपी। मैं बता रहा हूँ आपको भारतीय देश के स्वाभिमान के साथ भी अगर इनको खिलवाड़ करना पसंद है, सुनिए, इन्होंने म्यांमार नहीं देखा। किसानों की समस्या बहुत गंभीर है और मुझे लगता है तीनों ही पार्टियों को बहुत गंभीरता से इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल मैं चाहूंगी आप लोग को जरा सहयोग करें। एक महत्वपूर्ण सवाल समाजवादी पार्टी से, थोड़ा अमेठी चलते हैं। गायत्री प्रजापति के लिए आज पहुंचे हुए थे आपके मुख्यमंत्री, ठीक है, प्रत्याशी नहीं है स्वीकार, फिर भी करूंगा प्रचार। ये कौन सी ड्रामेबाजी है समाजवादी पार्टी की? दोबारा कहिए। मेरा सवाल यह है, प्रत्याशी नहीं है स्वीकार, मंच पर जगह तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी करूंगा प्रचार। ये ड्रामा नहीं, सपा का तो और क्या है? प्रत्याशी है तो प्रत्याशी का प्रचार करना राजधर्म है, हाँ। समझे। और जिस प्रत्याशी को आप प्रजापति को, ये भाजपा वाले गायत्री मंत्र की तरह पढ़ रहे हैं। मेरी सुन लो यार, आप गायत्री मंत्र का नाम मत लीजिए गायत्री मंत्र की तरह रेप के आरोपी सुप्रीम कोर्ट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देती है और सर आप उसके प्रचार के लिए पहुंचते हैं। कानून व्यवस्था का ये हाल है हिंदुस्तान में, उस महिला को, चित्रकूट की उस महिला को इंसाफ कैसे मिलेगा सर? गायत्री का सपोर्ट नहीं कर रहा, कम से कम नैतिकता के आधार पर ही सही आदेशों का पालन नहीं सर, बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। बरगलाने की कोशिश है ये समाजवादी पार्टी की, क्योंकि वक्त की कमी है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। आप सभी से हमारी एक गुजारिश है, 23 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है और रायबरेली की जनता से करते हैं हम ये गुजारिश। कहा जाता है राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेने का सबसे बड़ा दंड यह होता है कि हम पर अयोग्य शासन करता है। इसी वजह से ऐसी स्थिति पैदा ना होने है चुनाव 23 तारीख को। आप वोट डालने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि यही लोकतंत्र की आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, कल आपको लेकर चलेंगे भगवान राम की नगरी अयोध्या में।